हम बात करने जा रहे हैं महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की। तो आज 11 अप्रैल को उनकी जन्मदिन है। तो आज हम उसके बारे में पूरी डिटेल आपके सामने लेके आए हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नाम है महात्मा ज्योतिराव गोविंद फुले और इसका जन्म 11 अप्रैल 1827 में पुणे में हुआ था। और इसके पिताजी का नाम गोविंदराव फुले था और माता का नाम बिमलाबाई, विवाहित सावित्रीबाई फुले, विवाहित किसी की सावित्रीबाई फुले से। तो हम इसके बारे में पूरी डिटेल से भी बताएंगे। महात्मा ज्योतिष फुले ज्योतिषराव गोविंदराव फुले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माने जाते हैं। उन्होंने भारत समाज में फैला अनेक कुरीतियों के दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। अछूतवाद, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए ज्योतिष फुले उल्लेखित कार्य के लिए किया गया। अब टॉपिक को चलते हैं, इसके आर्य जीवन के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका परिवार बेहतर गरीब था और जीवन यापन के लिए बाग बगीचों में माली का काम करता था। ज्योतिष जब मात्र 1 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। ज्योतिष फुले का लालन पालन सगुनाबाई नामक दाई ने किया। सगुनाबाई ने उन्हें माता की ममता और दुलार दिया। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिष को गांव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। सुगुनाबाई ने बालक ज्योतिष के घर में पढ़ने में मदद की। घरेलू कार्य के बाद समय बचता उसमें वह किताब पढ़ते थे। ज्योतिष पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों में चर्चा करता था और लोग उनकी लक्ष्य और तरंग संगत बातों से बहुत प्रभावित होते थे। उन्होंने विधवा और महिलाओं के कल्याण के लिए काफ़ी काम किया है। उन्होंने इससे के साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए काफ़ी प्रयास किए। स्त्रियों के दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिष फुले ने 1850 में एक स्कूल खोजा। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं ये काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम की बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता का दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकाल दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुक गया। काम रुका। अवसर पर सीखकर ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। पेशवार्स के अस्त के बाद अंग्रेजी हुक्म की वजह से हुए बदलाव के 1840 के बाद तुष्ट स्वरूप आया। हिंदू समाज के सामाजिक रूढ़ि परंपरा के खिलाफ बहुत से सुधारक आवाज उठाने लगे। इन सुधारकों ने स्त्री शिक्षण, विधवा विवाह, पुनर्विवाहित, समतिवचन, बाल विवाह आदि समाज विषयों के लोगों को जगाने की घोषणा की। लेकिन 29 शताब्दी ये सुधारण हिंदू परंपरा के वर्ग में अपनी भूमिका रखते थे।
और समाज सुधारक की घोषणा करते थे। महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने भारत की इस सामाजिक आंदोलन में महाराष्ट्र में नई दिशा दी। उन्होंने वर्ण समता और जाति समरसता, यह शोषण की अवस्था और जब तक इनका पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक ये समाज की निर्मित असंभव है। ऐसी स्पष्ट भूमिका रखी। ऐसी भूमिका लेने वाले हो पहले भारतीय थे। जाति व्यवस्था निर्मित के कल्पना और आंदोलन के उसी उद्देश्य जनक साबित हुए। महात्मा फुले इन्होंने अछूत स्त्री और मेहनत करने वाले लोगों इनके बाजू में जितनी कोशिश की जा सकती है उतनी कोशिश जिंदगी भर फुले ने की। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, परमोन्नत आंदोलन, बहुजन समाज को आत्म सम्मान देने की, किसानों को अधिकार की ऐसी बहुतरी लड़ाइयों को प्रारंभ किया। सत्य शोधक समाज ये भारतीय सामाजिक क्रांति के लिए घोषित करने वाले अग्रणी संस्था बनी। महात्मा फुले ने लोकमान्य तिलक, आकर कन्हैया लाले, दयानंद सरस्वती इनके साथ देश के राजनीतिक और समाज कारण आगे ले जाने की कोशिश की। जब उन्हें लगा कि इन लोगों की भूमिका अछूत को न्याय देने वाली नहीं है तब उन्होंने उन पर टीका भी कि यही नियम ब्रिटिश सरकार और राज्य स्टेट सभा और कांग्रेस के लिए भी लगाया हुआ दिखता है। महात्मा फुले ने अपनी पत्नी सावित्री फुले को पढ़ने के बाद 1700 में 1846 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत की पहली प्रयोगशाला खोली। 14 सितंबर 1853 को उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। वह इस संस्था के पहले कार्यकारी व्यवस्था तथा कोषपाल भी थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में सूदों पर हो रहे शोषण तथा दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाना था। महात्मा फुले अंग्रेजी राज के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे क्योंकि अंग्रेजी राज की वजह से भारत में न्याय और सामाजिक समानता के बिल बोए जा रहे हैं। महात्मा फुले ने अपने जीवन में हमेशा ही बड़ी प्रवृत्ता तथा तीव्रता में विधवा विवाह की मुलाकात की। उन्होंने उच्च जाति की विधवाओं के लिए 1894 में एक घर भी बनवाया था। दूसरों के सामने आदर्श रखने के उन्होंने अपने खुद के घर के दरवाजे सभी जातियों तथा वर्गों के लोगों के लिए हमेशा खुले रखे। ज्योतिष मैट्रिक पास थे यानी कि 10वीं पास थे और उनके घर वाले चाहते थे कि उच्च वेतन पर सरकारी कर्मचारी बन जाए, लेकिन ज्योतिष ने अपना सारा तलियों की सेवा में बिताने का निश्चय किया था। उन दिनों में स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी क्योंकि पर घर के कामों तक उनका दायरा था। बचपन में शादी हो जाने के कारण स्त्रियों के पढ़ने लिखने का तो सवारी पैदा नहीं होता। दुर्भाग्य से अगर कोई बचपन में ही विधवा हो जाती थी तो उसके साथ बड़ा अन्याय होता था। तब उन्होंने सोचा कि यदि भावी पीढ़ी का निर्माण करने वाले माताएं ही अंधकार में डूबी रहेगी तो देश का क्या होगा। उन्होंने माताओं के पढ़ने पर जोर दिया। उन्होंने विधवाओं को और महिला कल्याण के लिए काफ़ी काम किया। उन्होंने किसान की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए काफ़ी प्रयास किए। स्त्रियों की सुधारने और उनकी शिक्षा को लिए ज्योतिष और उनकी पत्नी ने मिलकर 1850 में स्कूल खोला जो देश की पहली महिला विद्यालय था। उस दौर पर लड़कियों को पढ़ने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने अपने सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू कर दिया और उनका इतना योग बना दिया वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकें। ज्योतिष फुले
ये जानते थे कि देश व समाज वास्तविक उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक देश का बच्चा बच्चा जाति पाति का बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। साथ ही में देश की नारी और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समानाधिकार नहीं पा लेती। उन्होंने तत्काल समय में भारतीय नवयुवकों का आह्वान किया कि वे देश समाज संस्कृति सामाजिक बुराई तथा अशिक्षा मुक्त करे और एक स्वस्थ सुंदर दुष्ट समाज का निर्माण करे। मनुष्य के लिए समाज सेवा बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इससे अच्छी ईश्वर सेवा कोई नहीं। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार के पिता समझने जाने के महात्मा फुले को आज सामाजिक सुधार हेतु कार्य किया। वे पढ़ने लिखने की कुली लोगों को तब पद होती नहीं मानते थे। मानव के बीच का भेद उन्हें असमित लगता था। दलिया और निर्बत वर्ग के न्याय दिलाने के लिए ज्योतिष ने 2700 समाज स्थापित किया। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में बम्बई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ज्योतिष ब्रह्म की वीणा ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे बम्बई हाई कोर्ट से मान्यता मिली। वे बालक विवाह और विधवा विवाह के समर्थन में थे। वे लोग मानने के प्रसंग में थे काले और समाज सुधार। इनका सबसे पहल और महत्व कार्य महिलाओं की शिक्षा के लिए था और उनकी अनुपात खुद इनकी पत्नी थी जो अपने सपनों को बांटती था। पूरे जीवन पर उनका साथ दिया। अपनी कल्पनाओं और आकांक्षाओं के एक न्याय संकट और एक समान समाज बनाने के लिए 1848 में ज्योतिष ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ये देश का पहला लड़कियों के लिए विद्यालय था। उनकी पत्नी सावित्री वहाँ अध्ययन कार्य करती थी, लेकिन लड़कियों को शिक्षित करने के प्रयास में एक उच्चतम अशोचनीय घटना हुई। उस समय ज्योतिष को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। हालांकि इस तरह के दबाव में धमकियों के बावजूद भी वो अपने लक्ष्य को नहीं भटकने और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे और इसके खिलाफ लोगों में चेतना फैलाते रहे। 1881 में इन्होंने बड़ा वेतर स्कूल शुरू किया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। वहाँ जाति धर्म और पद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता और उसके दरवाजे सभी के लिए खुले थे। ज्योतिष फुले बाल विवाह के खिलाफ थे, साथ ही विधवा विवाह के समर्थन भी थे। वे ऐसी महिलाएं से बहुत सहानुभूति रखते थे जो शोषण का शिकार हुई हो या किसी कारणवश परेशान हो, इसलिए उन्होंने ऐसी महिला के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखे थे जहां उनकी देखभाल हो सके। मृत्यु ज्योतिष फुले और सावित्रीबाई फुले की कोई सत्ता नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चे का गोद लिया था। ये बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनाए और इसने भी अपने माता पिता के समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ाया। मानवता की भलाई के लिए किए गए ज्योतिष के इन निस्वार्थ कार्यों की मई 1988 में उस समय के एक और महान समाज सुधारक राव बहादुर विट्टलराव कृष्णाजी आंदोलनकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। जुलाई 1988 में उन्हें लकवे का अटैक आया जिसकी वजह से उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनका जोर और मन कमजोर नहीं हुआ था। 27 नवंबर 1890 को उन्होंने अपने सभी देशकों को बुलाया और कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया। मैंने जीवन में जिन कार्य को हाथ में लिया है उसे पूरा किया। मेरी पत्नी सावित्री को हरदम परछाई की तरह मेरा साथ दिया
और मेरा पुत्र यशवंत अभी छोटा है और इन दोनों के आपके हवाले करता हूँ। इतनी कहते ही उनकी आंखों से आंसू आ गए और उनकी पत्नी ने संभाला। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिष फुले की देह त्याग और एक महान समाज सेवी इस दुनिया से विदा हो गया। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं वीडियो में।